हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कौशल। आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 रियल नंबर्स के बारे में। हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पहले इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट वाली क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, नहीं दिख रहा होगा तो दिखेगा, एक सेकंड देना। स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, देखने नीचे लिखा होगा क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। हम लोग ने यूक्लाइड पढ़ा था, क्या होती है 135 एंड 225। हम लोग ने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या किया था, जो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें पढ़ा था यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या होती है। अब हम लोग उसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यूक्लाइड डिवीजन लेमा सबसे पहले होता क्या है, देखो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस देन टू बी। लेस देन टू क्या होती है, बी। ये कंडीशन बताई थी उस वीडियो में, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सा नंबर इनमें बड़ा है कौन सा नंबर क्या है, छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 225, ऐसे लिखते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 एंड b इज इक्वल टू 135। ये अपना a और b हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन करेंगे। बेसिक सा मेथड जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, क्या करेंगे, 225 को लिखेंगे अंदर, ये होगा 135, 1 जा जाएगा, आएगा 135, 2 जा तो नहीं जाएगा, हाँ 270 हो जाएगा, ये आएगा 0, यहाँ पे आएगा 9, सही लिखा है 9 आएगा ना, हाँ ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो क्या होता है डिवीजर, अब वो क्या बन जाता है कि डिविडेंड बन जाता है, कि यहाँ आएगा 135, फिर बन जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 90 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब जो फिर डिवीजर होगा फिर क्या आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ये डिविडेंड यहाँ 90 आ जाएगा, 2 जा जाएगा, 45 2 जा 90, ये हो गया 0। रिमाइंडर क्या गया 0 आना चाहिए रिमाइंडर। ठीक, अब देखो इसको लिखते कैसे, ये तो तुम्हारा रफली वाला वर्क हो गया। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा, ये लिखा हम लोग ने यूक्लाइड डिवीजन लेमा। स्टेप नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, डिवीजन, जो हम लोग बचपन में लिखते थे 225 इज इक्वल टू, बचपन इन मतलब 7th 8th में जो नहीं लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैसे ही। तो 225 इधर आएगा, 135 इनटू 1 करेंगे और प्लस रिमाइंडर कितना होगा 90। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर हम लोग 2 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा 135, अब 135 हो गया डिविडेंड, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 90 प्लस रिमाइंडर कितना था इसका 45। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 3 में आएगा, क्या आएगा स्टेप नंबर 3 में, 90 इज इक्वल टू 45 कितना है, 45 2 जा है ना, 45 2 जा और प्लस रिमाइंडर 0। ठीक, जो तुम्हारा लास्ट क्या होगा, डिवीजर होगा, जो तुम्हारा लास्ट डिवीजर होगा वही क्या होगा, इसका पूरा का क्या होगा, इन दोनों जो डिजिट पेयर ऑफ सेट गिवन होगा उसी का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम लोग को एचसीएफ ही फाइंड करना था। तो आंसर हम लोग इसका लिखते कैसे, यहाँ पे लिखते हैं हेंस द एचसीएफ ऑफ 135, 225 इज कितना आया है 45। फिर से बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, जो लास्ट में क्या होगा, डिवीजर होगा, वही तुम्हारा इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। बस इतनी सी बात है, बस ऐसे कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन। बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड रीड करते हैं, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, देखते रहना, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट लिखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। सेम यही प्रोसेस है, सेम यही पूरा प्रोसेस है। हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 38220 इज ग्रेटर देन 196 लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट a इज इक्वल टू हो जाएगा 38220 एंड b इज इक्वल टू 196। तो हमको बस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन तो मतलब हमको अपने लिए खींचनी पार्टीशन के लिए। तुमको यहाँ पे सिर्फ लिखना इतना है, यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा।
यूक्लाइड डिवीजन लेमा। इतनी सी बात लिख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अपना रफली वाला वर्क होता है, फिर इसको ऐसे स्टेप में लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 38220 डिवाइडेड बाई 196 ये पूरा पता है कंप्लीटली डिविजिबल है। ये पूरा क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 195 से। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे बहुत सारे स्टेप में हो सकता हो कि एक ही बार में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 195 से इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 3822 क्या आएगा 0। ये पूरा रिमाइंडर एक ही बार में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 में ही क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर यहाँ लिखना 1 क्या हो जाएगा, डिविडेंड कितना है 382200 इज इक्वल टू 196 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 195, रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर क्या, ये 196 इधर लिखा है, इसका है 196, रिमाइंडर 0 है। तो हमने क्या बोला, तो जो डिवीजर होगा भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सीधे स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन खत्म। हेंस द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन के एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, कितना आया है 196। याद रखना 195 मत लिख लेना, क्वेश्चन नहीं होता है, क्या होता है डिवीजर होता है, ये चीज याद रखना। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में लिखा है using Euclid division lemma algorithm to find the HCF of 867 and 255। देखो सिंपल है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया, 876 इज ग्रेटर देन 255 है। 255 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। 255 से ग्रेटर हो गया तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट A is equal to 867 and B is equal to 255। 255 हो गया, क्या हो गया 255 हो गया। अब यहां से क्या लिख लो, यहां से लिख लो यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या होती है, A is equal to डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन। अच्छा हम लिखते जा रहे हैं ना, हाँ लिखा है ना सब जगह, डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ऊपर नहीं लिखा क्या हमने, ऊपर यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, बस अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट करेंगे। देखो वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले इधर सॉल्व कर लो जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे कितना आएगा 867, यहाँ है 255 725 3 75, हाँ 3 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 1 16 6 कैरी 1 3 2 6 1 7। यहाँ आएगा 2 आएगा, ये 0 आएगा 1 आएगा, 1 0 आ गया 2, 1 0 आ गया 2, 1 0 आ गया 2। यहाँ पे आएगा जो क्या होगा डिवीजर, यहाँ पे आके डिविडेंड हो जाएगा 255। यहाँ आएगा 255 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स तो बड़े आराम से चला जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखना है 2 टाइम्स जाएगा। कितना आएगा 2 2 4 0 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, 51 आ गया। और यहाँ पे ये क्या है 102, यहाँ पे विजुअल है ना, तुम लोगों को विजुअल है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 51 2 जा होता है, 51 क्या होता है 2 जा होता है, 51 2 जा हो जाएगा 1202, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो लास्ट डिवीजर होगा 51 हो जाएगा। अब तुमको मगर यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 860 डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन डिवीजर इनटू क्वेश्चन 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर था कितना 102। फिर से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 255। स्टेप नंबर 2 लिख लो यहाँ पे, स्टेप नंबर 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 प्लस क्या है रिमाइंडर 51 है। फिर से लिख लो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर आएगा 3 आएगा, क्या आएगा स्टेप नंबर 3 आएगा, कितना आएगा 102 इज इक्वल टू 51 डिवीजर इंटू क्वेश्चन इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0 जो लास्ट क्वेश्चन होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो फिर से देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द एचसीएफ ऑफ 867 कॉमा 255 इज कितना था 51 है 51। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे लिखना है तुमको, ऐसे करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कोई किसी भी बुक से कर लो, सारे इसी टाइप के। अगर जैसे ये क्वेश्चन होंगे तो आ जाएंगे, जो अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करो।
आओ क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड करने के लिए सबसे पहले तो बोर्ड साफ करता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए। आ गया होगा समझ में, बस ध्यान से सुनते जाओ, फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए बस। अगर आ जाए करें ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया आ गया तुमको, अगर आ गया तो मेरे साथ लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, साथ में लगाओ, जितना इजीली लगा, जितना जल्दी। अगर देखो, अगर तुमने मेरे साथ लगाना स्टार्ट कर दिया, देखो वीडियो देखा तुमने, देख के रख दिया, कोई फायदा नहीं देख के रखने से। अगर साथ में लगाओगे ना तो आएगा, पेन पेपर कॉपी उठा के बैठो, लगाओ साथ में। अब करना ही क्या, कितने ही एक वीडियो में क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद तो तुमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी वैसे भी ना। तो एक बार मगर तुम लगा लोगे ना तो बिल्कुल, देखो आ रहा है और तुमने लगा भी लिया साथ में, अरे डबल मेहनत ऑलरेडी कर ली, बस हो गया। अब वैसे भी अब हम लोग 10th में हैं, मतलब हम लोग क्या, आप लोग 10th में हैं और आए हो, वीडियो खोला, इतनी मेहनत करके देख रहे हो तो थोड़ी सी और कर लो ना। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, देखो हम रीड कर रहे हैं क्वेश्चन, देखना नीचे विजुअल होगा क्वेश्चन, उसको पढ़ना ध्यान से क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, जो उन्होंने बोला है ऑड इंटीजर होना चाहिए, किसकी फॉर्म में होगा वो 6q plus 5, वेयर q इज द सम इंटीजर, वेयर q इज द क्या है, सम इंटीजर। तो देखो क्वेश्चन होगा कैसे, हम तुमको बताते हैं। देखो ये लिखा है, मेरी बात सुनना ध्यान से। वी नो दैट यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। पहले इसके पहले एक लाइन ऊपर लिख लेना, लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अगर आप आरएस के, अगर प्रेफरेंस बुक आरएस जैसे लगा रहे हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मेरी बात सुनना ध्यान से। वी नो दैट यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा, इतना ये लिखा हम लोग ने, ठीक है। और लेट कर लिया कि ए क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर किया, क्यों किया अभी हम समझाएंगे क्यों किया। पहले थोड़ा सा देखो इधर पे, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस क्या हो जाएगा आर, और यहां पे लिख लो एक लाइन, क्या, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन टू बी, लेस देन टू क्या होगी, बी, लेस देन टू हो जाएगी बी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब यहां पे लिखा है कि उन्होंने 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 से तुमको क्या, ये ऑड इंटीजर हम लोग को शो करना है कि ये सारे क्या है, ऑड इंटीजर है। मतलब किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 6q की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब कंपेयर कराएंगे से डिवीजन लेमा से कंपेयर कराएंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो अब जो तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी ना वो किस फॉर्म में आएगी, a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ आएगा 6q प्लस, यहाँ तुम लेट करके लिख लेना, मगर यहाँ पे लेट b इज इक्वल टू 6 क्यों होती है ये बता दिया हमने तुमको। b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा r, और वेयर r इज इक्वल टू, ऊपर कंडीशन देखो क्या लिखी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन टू b, तो b की वैल्यू है 6, तो r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगी, 5 तक होगी, 6 नहीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या होती है, कंडीशन ही होती है। ठीक, बात सुनना ध्यान से। यहां से क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे वैल्यू, यहां पे पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0, पुट r इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 6q, क्या आएगा, 6q आएगा। पुट r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6q प्लस 1 आएगा, क्या आएगा, 6q प्लस 1 आएगा। अब हमने वैल्यू पुट करी r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 6q प्लस 2 आ जाएगा। जब पुट करेंगे r इज इक्वल टू 3 करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस 3 आ जाएगा। ऐसे पुट करेंगे हम लोग 5 तक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6q प्लस पुट, पुट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, r इज इक्वल टू कितना करना है, 4 करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, और लास्ट पुट करेंगे पुट r इज इक्वल टू 5 करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, 6q प्लस क्या करेंगे 5, 6q क्या करेंगे 5 करेंगे। एक बात सुनना ध्यान से, हमने यहाँ पे ऊपर क्या लिखाया है, क्या लेट किया है, a इज क्या है,
पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये हमने लेट किया है। अब सुनो कैसे होगा ऑड इंटीजर। देखो यहां पे यहां क्या है 6, 6 क्या है इवन नंबर, 6 क्या है इवन नंबर, 6 क्या है इवन नंबर है। जब इवन नंबर है यहां पे कोई भी क्यू क्या है, क्यू इज एनी इंटीजर, क्यू इज एनी इंटीजर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 × 2 करेंगे, 6 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अगर इवन का मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन मल्टीप्लाइड बाई ऑड, इवन मल्टीप्लाइड बाई ऑड तो ऑलवेज क्या आएगा इवन, ऑलवेज क्या आएगा इवन आएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑड, इट इज क्या हो गया, सॉरी गलत लिख दिया, इट इज इवन, इट इज क्या है इवन है, इट इज इवन है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ हमको, इट इज ऑड हो जाएगा। क्यों ऑड हो जाएगा, क्यों क्या है इंटीजर कोई भी हो ये हमेशा क्या आएगा इवन आएगा। इवन प्लस ऑड करेंगे तो क्या आता है ऑड। सिंपल सा, देखो नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर चैप्टर का नाम है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो अपनी उंगलियों पर जाओ, ऐड करके देखो। इवन प्लस ऑड, 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 3 + 6 कर लो 9 आएगा, हमेशा क्या आएगा ऑड आएगा। तो ये क्या आएगा ऑड आएगा। ये बात दोनों बात क्लियर हुई। ठीक, अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, इट इज इवन, इट इज इवन, इट इज ऑड, इट इज ऑड, इट इज ऑड। और ये क्या हो जाएगा, इट इज इवन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इट इज ऑड, इट इज क्या हो गया ऑड। हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में हम लोग को शायद शो करना था ना, हाँ ठीक है शो करना था। तो बस यहां से तुमको अब स्टेटमेंट फाइनल लिखना है जिसका तुम्हारे पेपर में 1 नंबर मिलता है। ठीक, तुमको लिखना क्या है, हेंस एक सेकंड में देख लूं जरा क्या लिखना है। शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, हेंस द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आर क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हैं यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। ऊपर लिखा है ना 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। आरएस में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो सुनना मेरी बात, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एनी आर्मी कंटीजेंट ऑफ द 616 मेंबर। ठीक है, आर्मी की कोई वो है, उसमें कितने टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, क्वेश्चन नंबर है 3। पढ़ते जाना, क्वेश्चन देखो लिखा होगा तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको देखते जाना ध्यान से। एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ द 616 मेंबर, 616 मेंबर टोटल आर्मी मेंबर, ठीक, टोटल आर्मी मेंबर होगा 616 इज टू मार्च बिहाइंड एंड आर्मी बैंड। अच्छा, कभी किसी ने परेड देखी, आगे बैंड वाले होते हैं, पीछे फिर आर्मी वाले मार्च कर रहे होते हैं। ठीक, तो उन्हीं के आगे क्या है, आगे क्या है, आगे बैंड वाले हैं, आर्मी बैंड वाले। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मी बैंड इसमें मेंबर कितने हैं टोटल, 32 मेंबर। कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर है, 32 मेंबर इन अ परेड, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने क्या बोला है, सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि जैसे कि ये कॉलम है, किनकी कॉलम है, ये हो गई आगे परेड वालों की, सेम नंबर ऑफ कॉलम है, सेम नंबर ऑफ कॉलम, ये हो गई परेड। अब इन्हीं के पीछे है सेम नंबर, तो दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। मेंबर लाइन नहीं हो सकता ये वाली बड़ी हो, ये लाइन क्या हो बड़ी, मगर नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है। और आगे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन द मार्च। कभी भी मैक्सिमम पूछे और दोनों में वो कॉमन हो तो हमेशा ये एचसीएफ निकालने के लिए होता है। पढ़ा होगा ध्यान से, पहले की छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैक्सिमम निकालने के बोले और सेम हो, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहां से हम लोग को फाइंड करना है एचसीएफ। बस यहां से तुमको लिखना क्या है, यूजिंग पहले तो नंबर हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, 616 ग्रेटर देन 32, ग्रेटर हो गया। लेट a इज इक्वल टू 616 एंड b इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू क्या हो गया, 32 हो गया। अब यहां से तुमको सिर्फ लिखना है यूजिंग, तो तुमको एचसीएफ बताना है यूजिंग यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा,
यूक्लाइड डिवीजन लेमा होता क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। और ये आता कैसे, जब नंबर दो गिवन होता है, अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किसका किसका डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आएगा 616, तो कितने टाइम जा सकता है, फर्स्ट वाला 62 वन जा ही जाएगा, क्योंकि 2 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 32 लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आएगा, सही लिखा है ना, 9, हाँ 9 आएगा, 5 यहाँ क्या आएगा 29, ये 29 आ गया। डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं तो आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 6 जा 7 जा 10 जा 9 जा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 9 जा करके देख लेते हैं एक बार, 9 जा 9 2 जा 18, 8 कैरी 1 28, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 32 26, ये पूरा कंप्लीट डिवीजन हो जाना चाहिए तब लगाना है, ठीक है, ये बात याद रखना। या तो तुम इसको पूरा एक बार में कर लो, ठीक है, ऐसे ये छोड़ते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 6, तो कितना जा रहा है 288, यहाँ से जो नेक्स्ट रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखना, भूलना नहीं। ये क्या आएगा 9, ये क्या आएगा 9 टाइम्स आ रहा है 288 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, बस 8 आएगा। और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो डिवीजर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, तो यहाँ 32 आएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर हो गया 0। तो हम लोग के पास 2 स्टेप में आएगा, कैसे आएगा, स्टेप नंबर 1 आएगा, स्टेप नंबर 1 करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1 करेंगे तो क्या आएगा 32, पहले आएगा 616 ये आएगा 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना था यहाँ पे, ये है रिमाइंडर इसका 8, रिमाइंडर हो गया 8। तो यहाँ पे स्टेप नंबर हम लोग सेकंड पे आएंगे, अब स्टेप नंबर सेकंड पे आएंगे तो क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 इंटू 4 प्लस 0। जो डिवीजर होगा लास्ट वाला वही तुम्हारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ ही निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना कैसे आंसर में, ये देखो, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज कितनी हो जाएगी 8। आंसर हमेशा उस फॉर्म में देते हैं जिस फॉर्म में तुमको क्वेश्चन में लिखा होता है। अब तुमको अब पता चल गया एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ नहीं लिख देना यहाँ पे बच्चा, जैसे यहाँ लिख दो द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे, ठीक है, याद रखना ये बात ध्यान से। चलो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए हैं, 3rd तक कर लिए ना, 4th करते हैं हम लोग, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाए। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं जरा। फोर्थ एंड फिफ्थ 2 क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है, मतलब इस वाले बोर्ड में अब की हो जाएगा, अब की हमको रब नहीं करना पड़ेगा। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 3rd तक कर लिया ना, 4th और 5th बचा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4th में लिखा है यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m की फॉर्म में आना चाहिए और 3m और 3m प्लस 1, बस इन दोनों के फॉर्म में आएगा फॉर सम इंटीजर का मतलब m कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। आओ देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसे होगा क्वेश्चन। ये बात तो कंफर्म है यूक्लाइड डिवीजन लेमा लगेगी, मगर क्यों लगेगी वो हम देखो बताते हैं। यहां से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट द ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, इतना हम लोग ने लेट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, या वी नो दैट लिख सकते हैं, या यूजिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। यूजिंग यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। यूक्लाइड डिवीजन लेमा बेटा होता क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज ग्रेटर टू 0 और लेस देन इक्वल टू b। इतनी सी बात समझ में, चेक। यहां से
लेट कर लो, लेट b इज इक्वल टू वैल्यू कैसे करनी है, अभी पहले वाले क्वेश्चन बताते ना, यहाँ कितनी है 3, तो ये क्या लिख लिया हमने 3 लिख लिया, ठीक। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू जब ये 3 हो जाएगी तो r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। 3 नहीं हो सकती क्योंकि b से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। इतनी सी बात जब समझ में आई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 1, या लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेप 1, चाहे ऐसे भी लिख के कर लो, ये भी अच्छा लगता है। स्टेप 1 और यहाँ लिखा पुट r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी थी 3q और प्लस 0, a इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 3q, a की वैल्यू आ गई 3q। मगर जो हम लोग को क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो स्क्वायर इनका प्रूफ करना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हमने क्या लिखा, इस फॉर्म में लिखा 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। और यहां पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। क्यों पुट कर दिया हम तुमको ये बात बताते हैं। पहले देखो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, फॉर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में लिखा था। अब यहां पे तुम q की कोई भी वैल्यू पुट करो, q की वैल्यू कोई भी पुट करो, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। हमेशा जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसको हमने यहां से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3m हो गया। क्या हो गया, 3m हो गया। ये तो हुआ स्टेप नंबर 1, एक प्रूव हो गया जब हम लोग ने क्या पुट किया है, r इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर हम लोग जरा सेकंड पे चलते हैं, स्टेप नंबर सेकंड पे, क्योंकि प्रूव नहीं हुआ है क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन में क्या है, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग स्टेप जब सेकंड में चलेंगे तो यहां पे हमने क्या किया, पुट r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। r इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो यहां से अब हम लोग देखो इस स्टेप में आएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हमको स्क्वायर के लिए प्रूफ करना था, तो यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, we get what a square plus 3q plus 1 whole square, 3q plus 1 whole square। ठीक है, इतना हम लोग ने कह रहा है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहां से a स्क्वायर आएगा, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6q। हम लोग ने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लिया। ठीक, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको इतना लिखा। और यहां से 3 हमने क्या किया, कॉमन किया। 3 कॉमन किया, यहां पे आ गया 3q स्क्वायर। यहां पे क्या आ गया बेटा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने क्या किया, m से रिप्लेस कर दिया। इस वैल्यू को m से क्या कर दिया, रिप्लेस। क्यों रिप्लेस कर दिया, इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि m क्या है, कोई इंटीजर है, फॉर एनी सम इंटीजर, ऐसा कुछ लिखा था हमने। ध्यान से एक सेकंड रुकना जरा, क्या लिखा था, हाँ यही लिखा, फॉर सम इंटीजर m। तो ये इंटीजर ही तो रहेगा। यहाँ पे वैल्यू q की कोई भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर। उसको हमने रिप्लेस किया, यहाँ पे क्या गया 3q प्लस 1। यहाँ लिख लेना लेट बेटा, इसे मत पुट करना, 3q प्लस 2q इज इक्वल टू m। ठीक, अभी भी एक वैल्यू हम लोग के पास बाकी है, तो थर्ड वाली हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 3 में करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, पुट r इज इक्वल टू 2। पुट r इज इक्वल टू 2, देन वी गेट व्हाट, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अभी भी हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना है फॉर स्क्वायर एनी ऑफ इंटीजर के लिए, तो यहां पे फिर से करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9q स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, 2 होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस क्या आएगा 2 2 4 3 12q, क्या आएगा 12q आएगा। मेरी बात इतनी से बात समझ में आई, ठीक है। तो बात समझ में आई, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से अब सुनना जरा। ये लिखा है a स्क्वायर, यहाँ पे ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है
क्योंकि उन्होंने बोला कुछ भी वैल्यू तुम पुट करो हमेशा क्या आएगी 3m और 3m+1 के टर्म में आएगी। तो हमको इसको 3m+1 के टर्म में लेके आना, क्योंकि 3m के टर्म में तो ये कभी आ नहीं सकता। तो हमने किया क्या, 9q² लिखा प्लस इसको लिखा 12q लिखा और 4 को लिखा 3+1। 4 को लिखा क्या लिखा 3+1 a²। अब इनसे 3 क्या कॉमन नहीं है, कॉमन कर लेंगे, बस 3 कॉमन करेंगे 3q आएगा, q² आएगा प्लस 3 4q आएगा प्लस 1 आएगा। इतने से 3 हमने कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लिया +1 बचा और ये क्या हो गया फॉर एनी, तो यहाँ पर लेट कर लिया, लेट 3q² प्लस 4q1 = m। क्यों कर लिया, क्योंकि ये तो इंटीजर होगा, फॉर सम एनी इंटीजर के लिए तो m हो गया ये। इसको हम लोग बस अब चेंज करके लिखेंगे, स्क्वायर = 3m+1। 3m+1 देखो आ गया 3m+1 के बाद। बस तुमको लास्ट लिख देना है हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of 3m और 3m+1 फॉर्म। बस ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, इज द फॉर्म ऑफ 9m +1 एंड 9m+8। इस फॉर्म में क्या होना चाहिए क्वेश्चन, इस फॉर्म में क्या होना चाहिए क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को क्यूब करना, जैसे स्क्वायर के लिए किया वैसे सेम हम लोग किसके लिए करेंगे, क्यूब के लिए करेंगे। तो बस बिल्कुल सेम स्टेप, बस बिल्कुल वैसे ही है। यहां पे लिख लो लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ने क्या कर लिया, लेट कर लिया, और बस यहां से लिखेंगे यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा। वो होती क्या है, a = bq + r हो गई, और वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और यहाँ पे लेट, ये हमने अभी बताया ही था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी b की वैल्यू, लेट b = 9। देखो 3 भी कर सकते हैं, उसके मल्टीपल में अगर है कोई नंबर तो कर सकते हैं, मगर तुम 9 ही कर लो फालतू क्यों, जैसे एक जैसे कर रहे वैसे सारे कर लो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, 9 हो गया। और r = क्या हो जाएगा बेटा, r = हो जाएगा, नहीं 3 लेके करो भैया, बताएं क्यों करो, हम तुमको बता दे रहे हैं। 9 लेके करोगे तो r की बहुत सारी वैल्यू आएंगी ना। बस ये बात याद रखना कि उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर हो वो हो सकता है, जैसे 3 की टेबल में 9 आता है ना, हो सकता है। तो यहाँ पे तुम इसको क्या कर लो 3 लिख लो, उसके मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको लोगे ना 9 तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तुमको पुट करके निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। फिर से अगर नहीं समझ हो तो बता रहे हैं हम, देखो जैसे यहाँ पे b की वैल्यू 9 आनी चाहिए थी, हम लोग ने 3 ले ली, इसलिए ले ली क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है तो उसके मल्टीपल में है। जब हम लोग क्यूब या स्क्वायर जो कुछ भी क्वेश्चन में बोला गया तो उसके मल्टीपल में आ जाएगा, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर 9 लोगे तो बहुत सारी वैल्यू तुमको पुट करनी पड़ेगी, 8 तक वैल्यू पुट करोगे तो कॉपी तो उसी में भर जाएगी ना, बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आ गया, टाइम बर्बाद होगा। इसलिए हम लोग ने यहाँ क्या लेट कर ली, b = 3 लेट कर ली। बस ये याद रखना उसके मल्टीपल में होना चाहिए, उसके टेबल में क्या हो आ रहा हो। तो यहाँ पे r = क्या हो जाएगा 0, 1, 2, बस 2 तक क्या हो जाएगा, बस पुट कर लो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप 1 पुट r = 0। r = जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो a = b की वैल्यू यहाँ क्या है 3 पुट करनी है ना, 3q और प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उन्होंने क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा a³ और 3q होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q होल क्यूब करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 327q³। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो हमने क्या किया a³ इसको लिखा 9 × 3q³, और आगे तुमको पता ही है यहाँ पे 9 × m। कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, पुट या लेट, पुट लिख लो, पुट m = 3
क्यू क्यूब, 3q क्यूब, पुट कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर आते हैं हम लोग सेकंड। अब यहां से बड़े बड़े स्टेप आएंगे। आओ देखो, पुट r इज इक्वल टू 0, पुट r इज इक्वल टू 1। ठीक, r 1 करेंगे तो a आ गया। यहाँ पे तुम चाहे b की वैल्यू एक बार पुट करके कर लो, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, q आएगा और प्लस 1 पुट करना। क्यूबिंग ऑन क्या कर लें, बोथ साइड। तो यहाँ आएगा a क्यूब, यहाँ पे आएगा 3q प्लस 1। अब ये कोई नहीं कहेगा कि हमको a प्लस बी होल क्यूब नहीं होता, ये बात गलत है। a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब क्या होगा, 327q क्यूब प्लस b क्या हो जाएगा, 1 क्यूब, 1 आएगा प्लस 3ab, 3 इंटू 3q इंटू 1 और इन ब्रैकेट 3q प्लस 1। ये होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, यहां से क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9, 9 3 27q स्क्वायर और नेक्स्ट वाले में होगा तो क्या आएगा, 3 3 9 क्यूब, 9 क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। देखो इनसे 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 किसके 9 के टर्म में आना चाहिए, तो हमने 9 कॉमन किया। क्या कॉमन किया बेटा, 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे कितना आएगा, 9 3 27q क्यूब आ जाएगा। इससे करेंगे 9 3 27q स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा, q आएगा और प्लस ये 1 बचा ना, इसको 1 लिख लिया, इसको हमने लेट कर लिया क्या, m। तो ये क्या आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। देखो आ गया ये भी 9m प्लस 1। अभी हम लोग को एक और पुट करना है, कितना, 2 पुट करना है और क्या करना है, 2 पुट करना है। एक सेकंड रुकना जरा। देखेंगे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, पुट करना है। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, STEP स्टेप नंबर 3। पुट r इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। और इसके बाद पता ही हम लोग को क्यूब के लिए प्रूफ करना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड पे क्या किया, पुट किया, बोथ साइड पे पुट किया तो आएगा a क्यूब आएगा, यहाँ पे आएगा 3q प्लस 2 होल क्यूब, यहाँ पे a क्यूब आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू पहला आएगा 3 3 9 27 चाहे लिख लो एक बार, 3q होल क्यूब आता है a क्यूब, फिर यहाँ 2 होल क्यूब आएगा प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और इन ब्रैकेट 3q प्लस 2। बस अब इसको सॉल्व कर लो, a क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 3 9 27q क्यूब आ जाएगा प्लस क्यूब है बेटा, ये स्क्वायर नहीं लिखा है, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी फॉर्म में प्रूफ करना है क्या, लो प्रूफ हो गया। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 टू द 18 3 54q प्लस 18 टू द 36 क्यू, 36 क्या आएगा, क्यू आएगा। इससे और इससे क्या कर लो, तुमको 9 के टर्म में चाहिए तो क्या कॉमन कर लो, 9 कॉमन कर लिया हमने, 9 कॉमन करेंगे कितना आएगा, 3 क्यू क्यूब और इसमें करेंगे कितना आएगा, 6q आएगा प्लस 4q आएगा और ये जो 8 बचा प्लस क्या लिख लिया, 8। इसको हमने लेट कर लिया, ये क्या है, m। तो यहां से आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। देखो लास्ट फॉर्म यही आनी चाहिए थी, वो देखो 9m प्लस 8, 9m प्लस क्या, 8। बस तुमको यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये होता है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दी एंड। यहाँ से होती है, बच्चे तो नहीं है, हाँ यहाँ से एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।